यूपीएस में 11 से 25 साल के बीच कितनी बनेगी पेंशन, जाने क्या है पूरा फॉर्मूला। मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस नाम से नया फॉर्मूला पेश किया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी सर्विस 25 साल पूरी करता है तो उसे रिटायरमेंट पर बेसिक का 25% पैसा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यूपीएस में यह भी प्रावधान है कि 10 साल या उससे कम समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए की निश्चित पेंशन दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 11 से 25 साल के बीच में सर्विस करने वालों की पेंशन कैसे तय होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहेला। दरअसल सरकार ने अपने नोटिफिकेशन और कैबिनेट नोट में साफ कहा है कि 25 साल या उससे ऊपर की सेवा पूरी करने वालों को उनके आखिरी साल के औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन दिया जाएगा। इसी तरह 10 साल या इससे कम की सर्विस वालों को 10,000 की फिक्स्ड पेंशन मिलेगी। वहीं 11 से 25 साल के बीच में सर्विस पूरी करने वालों के लिए एक अनुपात पेश किया गया है। हम आपको इसी अनुपात के आधार पर बता रहे हैं कि कितनी पेंशन बनेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामले में पेंशन निर्धारित करने को लेकर 7वें वेतन आयोग में एक फॉर्मूला दिया गया था। 7वें वेतन आयोग में आखिरी सैलरी का 50% वेतन पाने के लिए कम से कम 20 साल की सर्विस जरूरी थी। इस लिहाज से बेसिक पे इंटू सर्विस के साल अपॉन 40 का फॉर्मूला बनाया गया था। अब यूपीएस में 50% पेंशन के लिए 25 साल की डेडलाइन है, तो ये फॉर्मूला बेसिक पे इंटू सर्विस के साल अपॉन 50 होना चाहिए। अब अगर हम ऊपर के फॉर्मूले से ही आगे बढ़ें और मान लें कि किसी शख्स की बेसिक सैलरी यानी कि बेसिक पे 50,000 है और उसने 11 साल सर्विस पूरी की है, तो ऐसे में उसकी पेंशन बनेगी 11,000 रुपए। इसी तरह 12 साल की नौकरी पर 12,000 रुपए, 13 साल की नौकरी पर 13,000 रुपए और 14 साल की नौकरी पर 14,000 रुपए पेंशन बनेगी। ऊपर जैसा कि आपने देखा तो इस लिहाज से 20 साल से ऊपर भी यही यानी कि इसी तरह की गणना होती दिखती है। जितनी आपकी अवधि बढ़ेगी उसी अनुपात में भी पेंशन बनेगी। 20 साल नौकरी की तो 50,000 की बेसिक सैलरी पर 20,000 पेंशन बनेगी। 21 साल की नौकरी पर 21,000, 22 साल की नौकरी पर 22,000, 23 साल की नौकरी पर 23,000, वहीं 24 साल की नौकरी पर 24,000 और 25 साल की नौकरी पर बेसिक का 50% यानी कि 25,000 आपकी पेंशन हो जाएगी। इन सभी राशि पर आपको अगला जो भी डीए बढ़ाया जाएगा वो अगले बार मिलता जाएगा, यानी कि वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये फॉर्मूला था। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।